नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये डिमांड थी कि सर कोई फार्म हाउस के लिए कोई प्लॉट हो जो चंडीगढ़ के पास हो, ज़्यादा दूर भी ना हो, हाईवे से भी पास हो। और कुछ ऐसे भी कॉल आए थे कि हमें कुछ छोटा सा स्कूल बनाना है, उसके लिए कोई प्लॉट बताए, या हमने कोई वेयर हाउस बनाना है, गोडाउन बनाना है, उसके लिए कोई हमें प्लॉट बताएं जो अप्रूव्ड भी हो और हाईवे के पास हो। तो आप इधर से देख सकते हैं, कैमरा में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो रोड है ये चंडीगढ़ से आ रही है और ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं। ये मर्जर है, ये नेशनल हाईवे 21 है जिससे हम कुराली को अंदर इंटर करते हैं, जो कुराली शहर है। अब ये नेशनल हाईवे से ये जो बाईपास बन गया है ये जा रहा है कुल्लू मनाली को, जम्मू कश्मीर को, जलंधर अमृतसर को। और जो पुराना रोड था कुराली का वो इस तरफ है और इस तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस अभी निकली हैं, ऑटोज़ निकले हैं और सामने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और ये प्राइम लोकेशन है ऑन हाईवे की। अब हम जाना क्या है, हम इसी रोड पे आगे जाएंगे, थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे जाके हम राइट मुड़ेंगे और वहाँ पे कुराली एमसी का जो एरिया है, म्यूनसिपल कमेटी कुराली का एरिया है, वहाँ पे जो प्लॉट है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ खड़े होके बताने का मोटिव ये था कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि कहाँ से एग्जैक्ट आपको अंदर जाना है। तो ये अब नेशनल हाईवे से चंडीगढ़ यहाँ से ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की ड्राइव होगी यहाँ से। और इससे आगे अगर हम इस तरफ कुराली की जो मेन रोड है, कुराली का जो चौक है, उधर को जाएंगे तो 1 किलोमीटर आगे जाके हम राइट मुड़ेंगे। तो यहाँ से मान लो 3 किलोमीटर और आगे हमने जाना है। तो 3 किलोमीटर का आप 5, 7, 10 मिनट जितना भी लगाना चाहो और लगा लो। तो इसका मतलब ये रहेगा कि चंडीगढ़ से जिस प्लॉट को हम दिखाने आज आपको जा रहे हैं वो हार्डली 25 से 30 मिनट की ड्राइव होगा चंडीगढ़ से। और अगर आप खरड़ से आओगे तो टाइम और कम हो जाएगा, अगर आप रोपड़ से आओगे टाइम और कम हो जाएगा, अगर आप नेशनल हाईवे से आओगे तो इस पॉइंट से आपको हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो आइए चल के देखते हैं उस प्लॉट को। अब हम खड़े हैं उस प्लॉट के ऊपर। इस तरफ ये प्लॉट है, ये लिंक रोड है और ये घूम के सीधा जो चंडीगढ़ से पीजीआई की तरफ से जो रोड कुराली को जाती है, इसके बिल्कुल पीछे वो रोड है और ये ऐसे घूम के रोड उस रोड पे चढ़ जाएगी। अगर आप चंडीगढ़ पीजीआई वाली रोड से आओगे तो कुराली से पहले ही आपको ये रोड मिलेगी और उससे बाहर आप इस लोकेशन पे आ जाओगे। ये 73 प्लस ये इसका फ्रंट है और 200 कुछ इसका डीप है। तो ये एक अब बिस्वे में करोगे तो 30 बिस्वे के आसपास इनका ये प्लॉट है और बिल्कुल साथ में सनफील्ड यहाँ का जो अच्छा एक रेनाउंड स्कूल है वो है। ये एमसी कुराली का प्रोजेक्ट है, एमसी कुराली के अंदर ये आता है। इसकी अगर आपको CLU चाहिए होगी तो लोकल एमसी से वो हो जाएगी, ये पॉसिबल है। उसके बाद आप इस पर रेजिडेंशियल अपना घर बनाना चाहें, फार्म हाउस बनाना चाहें, कोई छोटा सा स्कूल बनाना चाहें, कोई प्ले वे स्कूल, क्योंकि स्कूल ऑलरेडी बड़ा है, कोई छोटा स्मॉल स्कूल आपने यहाँ खोलना है वो खोल सकते हैं, कोई गोडाउन बनाना चाहें गोडाउन बना सकते हैं। अपने रहने के लिए एक खुला घर चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन 1700 गज के आसपास इसका जो टोटल एरिया बनता है 1750 के आसपास। तो ये आप इस पर यहाँ पे
बना सकते हैं। रोड ऑलरेडी चल रही है, सीवेज यहाँ पे सनफील्ड तक एमसी ने डाला था, क्योंकि ये जो रोड सीधी जा रही है, सीधा जाकर ये आगे राइट मुड़ेगी तो मेन रोड पे चढ़ जाएगी, वो जो चंडीगढ़ खरड़ वाली रोड है, जिससे हमें आपको दिखाया था कि वहाँ से हम आए हैं। तो हाँ, रोड से हम यहाँ तक आने में हमें 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करना पड़ा। तो यहाँ से जो मेन हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है, वो यहाँ से मान के चलें कोई 3 से 4 किलोमीटर होगा। और इस तरफ जो पीछे वाला हाईवे है, जो पीजीआई चंडीगढ़ से कुराली जाता है, वो यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर होगा। तो दोनों तरफ से हम सेंटर में हैं। और बिल्कुल सामने ये रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ हैं, जहाँ पे प्लॉटिंग होने के बाद घर बन के तैयार हो चुकी हैं। ये एरिया क्योंकि एमसी कुराली का है, धीरे धीरे यहाँ पे भी डेवलपमेंट होगी, आने वाले समय में यहाँ पे भी घर बनेंगे। आज ही आउटर लोकेशन पे है, तो यहाँ पे जो भी बना रहा है उसको साइड से, क्योंकि जो सरकारी रास्ता तो होता है 20 फुट का, 21 फुट का और 15 फुट का भी होता है, ये 21 फुट का है। और इसके आसपास आपको 10-10 फुट जगह और छोड़नी पड़ेगी अगर आप इस पर कोई अप्रूवल लोगे तो। जैसे पीछे भी जगह छोड़ रखी है, यहाँ पे भी जगह छोड़नी पड़ेगी। अब बात आती है रेट की। तो रेट जो बेचने वाला होता है उसका हमेशा ये रहता है कि मेरे को बढ़िया रेट मिले, मेरे को आस्किंग रेट जो होता है उसका हमेशा ज़्यादा ही होता है, और ख़रीदने वाले को ये होता है कि मेरे को सस्ते सस्ता मिले। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता और फिर बात मिडल में कहीं बनती है। तो मैं आपको रेट बताऊंगा जो यहाँ पे बेचने वालों की एक्सपेक्टेशन है। वो चाहते हैं कि उन्हें ये गज के हिसाब से, जैसे ये टोटल गज है, ये कोई 8,000 रुपये गज के हिसाब से उनको इसका रेट मिल जाए, ये उनकी इच्छा है। तो ये 1700 कुछ गज इसका एरिया है, 1700-1800 के आसपास। तो इसका 7 से 8,000 रुपया इनका ये इच्छा है कि इनको मिल जाए पर गज का। अब जो बायर होगा वो बताएगा कि उसने कहाँ से स्टार्ट करनी है बार्गेनिंग, और जिनका ये प्लॉट है, हमारा काम होगा कि आपको उनके सामने बिठा देना, बाकी आपका और उनका काम रह जाएगा। तो हमने ये जो वीडियो है ये ऑन डिमांड बनाई है। जो कॉल हमें आए थे कि हमें एक फार्म हाउस चाहिए, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में हो, रोड के ऊपर हो, हाईवे से भी पास में हो और अप्रूव्ड भी हो, तो यहाँ पे अप्रूव्ड भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी CLU करा के इसका नक्शा पास कराएंगे तो लोकल कमेटी कुराली से इसका नक्शा पास हो जाएगा और इसकी फ़ीस भी कम होती है। अगर आप खरड़ में नक्शा पास कराओगे, अगर वहाँ पे 1 लाख लगता है तो यहाँ पे 25,000 लगता है, यानी कि 25% फ़ीस है खरड़ के मुकाबले यहाँ नक्शा पास कराने की। तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बड़ा खुला घर चाहिए, मिल जाएगा। बिल्कुल स्कूल पास में चाहिए, स्कूल पास में मिल जाएगा। और गाड़ी से या पैदल 2 किलोमीटर यहाँ से मेन रोड आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको सारी मार्केट है। वैसे किसी ने छोटी सी दुकान पीछे बना रखी है स्कूल के एंगल से, तो हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ पे भी पॉपुलेशन आ जाए, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आपने सोचा हुआ है तो ये एक ऑप्शन हो सकती है। गोडाउन बनाना चाहते हैं जो लोग, बहुत से कॉल आए थे कि हम बिज़नेस करते हैं, कोई गोडाउन चाहिए, तो गोडाउन के लिए ये परफेक्ट लोकेशन है। बाहर से आओ, बाहर से चले जाओ। ये जो रोड जाती है वैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया, जो झिंगड़ा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, उसी से हम अंदर आए हैं और पीछे इंडस्ट्री ऑलरेडी है, तो वो एंगल से भी आपको यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।